This video is made for medical students as a part of their syllabus. We do not suggest you to take any kind of medicine without proper prescription or any suggestion of medical practitioner. The information provided here is adopted from the product we used. Our motive is to clear the concept of medical student for the betterment of their academic qualification. Note, self-medication is always hazardous. Do not take any medicine without the proper guideline and prescription of any of the medical practitioner. हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल फार्मेसी डिक्शनरी। प्रेगनेंसी एक ऐसा कंडीशन है जहां पे इमोशनल और फिजिकल आपको आपके पेरेंट और पार्टनर दोनों के सपोर्ट की आवश्यकता होगी। यूं इमोशनल सपोर्ट तो आपको मिल जाएगा, लेकिन जो वूम में डेवलप हो रहे फीटस हैं उनको और आपको दोनों को प्रोटीन की काफ़ी आवश्यकता होती है, क्योंकि प्रोटीन एक ऐसा एजेंट है जिसे बिल्डिंग ब्लॉकिंग मटेरियल भी कहा गया है। यानी कि आपके प्रॉपर ऑप्टिमम और सही तरीके से ग्रोथ के लिए, सेल के फंक्शनिंग के लिए, सेल्स के रिपेयर के लिए, उनके बेसिक एक्टिविटी के लिए प्रोटीन का मिलना, और यूँ कहूँ कि सही प्रोटीन का सही मात्रा में मिलना वो काफ़ी ज़रूरी है। यूँ तो हमारे नेचुरल सोर्स से भी काफ़ी अच्छे प्रोटीन मिल जाते हैं, जिनमें वेज एंड नॉन वेज दोनों इंक्लूडेड हैं। आप सोयाबीन को यूज़ कर सकते हैं, मिल्क को यूज़ कर सकते हैं, एल्बुमिन को यूज़ कर सकते हैं, मीट चिकन अगर आप यूज़ करते हैं तो उनको भी यूज़ कर सकते हैं। फिर भी किसी न किसी तरीके से कुछ प्रोटीन की कमी अगर रह गई या एज पर द नीड ऑफ प्रेगनेंसी ट्राइमेस्टर आपने वो पूरा नहीं कर पाया अपने नेचुरल सोर्स से, तब फिर जाकर के आपको आपके डॉक्टर इस प्रोटीन पाउडर के सजेशन देते हैं। आज इस प्रोडक्ट के बारे में हम बात करने वाले हैं। ये प्रोडक्ट का प्रोडक्ट नेम है प्रोपीएल, और इसको बनाने वाली जो कंपनी है वह है ब्रिटिश बायोलॉजिकल्स। ये ब्रिटिश बायोलॉजिकल को प्रोटीन मैन के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इन्होंने प्रोटीन के फील्ड में काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण डेवलपमेंट किया। ये एक इंडियन कंपनी है और ये एक प्रोटीन के सबसे टॉप ब्रांड के अंदर रखे गए हैं। मैं किसी प्रोडक्ट का एंडोर्समेंट नहीं कर रहा हूँ, एज पर द कलेक्टेड डाटा रिसर्च के अकॉर्डिंगली मैं आपको ये बात कह रहा हूँ। आप अपने डॉक्टर के कंसल्टेशन के हिसाब से वेरिएबल प्रोडक्ट को यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो रेफरेंस है, जो आपका रिसर्च है, वो यही कहता है कि ये काफ़ी टॉप ब्रांड में से एक है। रही बात अगर प्रेगनेंसी की, तो वहाँ पे आपके केवल न्यूट्रिशन की बात नहीं आती है, आपके वूम में डेवलप हो रहे फीटस की भी बात आती है। तो उनको और आपको दोनों को प्रोटीन की कमी ना हो, इसीलिए इस प्रोपीएल को आपको मिल्क के साथ कंज्यूम करने की सजेशन दी जाती है। ये जो प्रोटीन है वो सप्लीमेंट्री है आपके प्रेगनेंसी के केस में। इवन आफ्टर अगर प्रेगनेंसी के बाद भी अगर आप लैक्टेटिंग वूमन हैं तो आप इस प्रोडक्ट को यूज़ कर सकती हैं। हेल्दी मदर के लिए कंपनसेटरी मैकेनिज्म को फॉलो करने के लिए एक काफ़ी अच्छा सोर्स हो सकता है। इसके अगर डायरेक्शन की बात करें सबसे पहले, तो डायरेक्शन बहुत ही ईजी है। थोड़ा सा आपको अपने डाइट के अकॉर्डिंगली लगभग 200 से 250 ml मिल्क को अगर आप कंज्यूम कर सकते हैं तो दैट विल बी गुड फॉर यू। तो इसमें आप उस दूध को हल्का सा गर्म करें और उसमें से कुछ क्वांटिटी 1 कप पे लेकर के इसमें 2 चम्मच पाउडर को मिक्स करें। जब कुछ लिए गए क्वांटिटी में आपका पाउडर मिक्स हो जाएगा तो बचे हुए दूध को उस पर आप मिक्स करके यूज़ कर सकती हैं। बहुत ज़्यादा गर्म ना हो, इसका भी ध्यान रखिएगा। ल्यूक वार्म होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे लिखा भी हुआ है कुनकुना दूध होना चाहिए। बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं, बहुत ज़्यादा ठंडा भी नहीं होने चाहिए। तो यहाँ पे आपके जितने भी जो मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है प्रोटीन की, उनको ये पूरा करेगा। और प्रोटीन के रिक्वायरमेंट के लिए WHO भी इन सारे प्रोडक्ट को जो इनके अंदर रखे गए हैं कॉन्स्टिट्यूएंट के फॉर्म में, उनको सजेस्ट करता है। चूंकि कंटेनर काफ़ी बड़ा है, इसलिए हर एक चीज़ को आप स्पष्ट रूप से देख नहीं पाएंगे, तो आपको मैं यहाँ से पढ़ करके सुनाता हूँ, आप इनके कंटेंट के बारे में देखिएगा। ऑल्दो ये प्रोटीन का पाउडर बहुत ही महत्वपूर्ण है, फिर भी आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट जरूर कर लें। अगर मैं इनके फ्लेवर की बारे में बात करूं तो ये 3 फ्लेवर में आते हैं, चॉकलेट, वनीला और कार्डामोन इलायची के फ्लेवर में। ये बहुत ही कॉन्स्टिट्यूएंट्स है। यहाँ पे जो क्वालिटी यूज़ की गई है वो भी अच्छी क्वालिटी की यूज़ की गई है, सर्टिफाइड किया गया ISO के द्वारा, और इसके न्यूट्रिशनल फैक्ट्स को चार्ट के फॉर्म में भी यहाँ पे कोट किया गया है। तो चलिए अब हम इसके फैक्ट फाइल के यानी कि न्यूट्रिशनल फैक्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं, जिनमें काफ़ी सारी चीज़ों को इंक्लूड किया गया है और कुछ जो ऐसी चीज़ें हैं जो सही नहीं हैं उनको एक्सक्लूड भी किया गया है। बेसिकली ये टोटल कैलोरीज को रिप्रेजेंट करते हैं, कैलोरीज फ्रॉम फैट को भी यूज़ करते हैं। टोटल फैट के कंस्टिट्यूएंट इसमें 15 ग्राम होंगे, और इसमें हम लोग यूज़ करते हैं MUFA, दैट इज कॉल्ड मूफा, एंड PUFA। इसके साथ साथ सेचुरेटेड फैट बहुत कम है, 1 ग्राम के आसपास है। ट्रांस फैट इसमें 0 ग्राम है, जो कि आपके लिए सही नहीं है, इसलिए इसमें 0 ट्रांस फैट रखा गया है। और ये जो कोलेस्ट्रॉल भी फ्री रखा गया है, कोलेस्ट्रॉल को इसमें नहीं रखा गया है। इसमें ग्लूटेन भी नहीं है। ग्लूटेन जो आप लोग देख चुके हैं प्रैक्टिकल वीडियो में हमारे इसी चैनल पे कि कैसे आटे को हम लोग च्युइंगम की तरह अलग से निकाल सकते हैं, उसका वीडियो अगर आपको देखना है तो सॉल्यूशन फार्मेसी में आप सर्च कर सकते हैं, आइसोलेशन ऑफ ग्लूटेन फ्रॉम व्हीट फ्लोर।
यहाँ पे एक चीज़ और है, इसमें सैफरॉन को भी, केसर को भी ऐड किया गया है। इसमें हीमोग्लोबिन को बूस्ट करने वाले एजेंट भी रखा गया है, जो कि इस तरफ होंगे, आपको दिख नहीं पा रहे हैं। हीमोग्लोबिन को बूस्ट करने के साथ साथ बोन के हेल्थ को नरिश करने वाले सब्सटेंस इसमें ऐड किए गए हैं। 28 एसेंशियल्स विटामिन एंड मिनरल्स को यूज़ किए गए हैं और इसके जो सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो 100% नेचुरल सोर्स को यूज़ करके डिराइव किए गए हैं। तो ये कुछ बेसिक जानकारी हो गई। कार्बोहाइड्रेट कंटेनिंग सब्सटेंस है, टोटल प्रोटीन कंटेनिंग सब्सटेंस है, इसमें ग्लाइसिन है, एल लाइसिन है, एल हिस्टिडीन है, एल आर्जिनिन है, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन B1, B2, B8, B12, ऐसे कई चीज़ें इसमें इंक्लूडेड हैं। आयरन, जिंक, फोलिक एसिड, पोटेशियम, फास्फोरस, सोडियम, ऐसे कई चीज़ें हैं जो आपके और आपके वूम में डेवलप हो रहे फीटस के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। ये तो बहुत सारे चार्ट है, सबको मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, बट बेसिक इंग्रेडिएंट के बारे में अगर हम बात करें तो इसमें सुक्रोज रखा हुआ है, वे प्रोटीन कंसंट्रेट रखा गया जो कि एक अच्छा सोर्स ऑफ प्रोटीन माना गया है, स्किम्ड मिल्क पाउडर को यूज़ किया गया है, इसमें काफ़ी सारे बेसिक अच्छे जो डाइटरी फाइबर्स होते हैं, इन्यूलिन, इनको यूज़ किया गया है। इन्यूलिन के साथ साथ इसमें सनफ्लावर ऑयल के पाउडर को भी यूज़ किया गया है। सोया प्रोटीन को आइसोलेट करने के बाद इसमें एक्सट्रैक्ट के रूप में ऐड किया गया है। मॉल्ट के एक्सट्रैक्ट को डाला गया है। नेचुरल एंड आइडेंटिकल वनीला फ्लेवर को ऐड किया गया एज पर द डिफरेंट फ्लेवर। ये अगर मैं आपको दिखा रहा हूँ वो वनीला फ्लेवर है, तो इसमें वनीला फ्लेवर को एसेंस को डाला गया होगा। ऐसे ही कई चीज़ें रखी गई हैं जो काफ़ी ज़्यादा मददगार होती हैं। लेकिन एक जानकारी और भी छोटी सी फॉर्म में यहाँ पे लिखी हुई है, एलर्जी की गाइडलाइन दी गई है कि अगर कोई व्यक्ति मिल्क से या सोया के इंग्रेडिएंट से एलर्जिक रिस्पॉन्स शो करता है तो दे शुड नॉट कंज्यूम दिस बिफोर आस्किंग और बिफोर कंसल्टिंग विद देयर मेडिकल प्रैक्टिशनर। कैलोरी का बाइफर्केशन भी है, प्रोटीन 21% इसमें होंगे, फैट 30% है जो आप अपने नीचे टेबल में देख सकते हैं, प्रोटीन 21%, फैट 30% और आपका जो कार्बोहाइड्रेट है वो अप्रॉक्सीमेटली 49% है। ये बहुत ही अच्छा सोर्स हो सकता है और इसको बनाने वाली कंपनी है ब्रिटिश बायोलॉजिकल द प्रोटीन पीपल, क्योंकि ये इसी नाम से जानते हैं, प्रोटीन मैन ऑफ इंडिया के नाम से। तो ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो प्रेगनेंसी के समय भी, प्रेगनेंसी के किसी भी ट्राइमेस्टर में और प्रेगनेंसी के बाद भी लैक्टेशन के समय इसको आप यूज कर सकते हैं। इसका जो प्राइस है वो बॉटम ऑफ द बॉटल है, तो वो आपको यहां से दिख नहीं पाएगा, बट अप्रॉक्सीमेटली ये 588 MRP इसका है। जो फ्रेंड, ये था आज का प्रोडक्ट प्रोपीएल। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। एक बात और जरूर ध्यान से याद रखिएगा, प्रेगनेंसी के केस में, लैक्टेशन के केस में कोई भी प्रोडक्ट, चाहे वो मेडिसिनल हो या कोई ऐसा हो जो आयुर्वेदिक कंटेंट ही क्यों ना हो, बिना अपने डॉक्टर से सलाह किए कंज्यूम ना करें। थैंक यू।